अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आसिफ त्यागी। और यार कलाम लर्निंग सेंटर जो है आप लोगों के लिए कुछ आज बड़ा सरप्राइज लेके आया है। हाँ, और कम्युनिटी बिल्टअप हो रही है, चैनल बिल्टअप हो रहा है। माशाल्लाह से आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोगों की दुआएं मिल रही है, कमेंट्स में हम देखते हैं। हाँ, और मतलब ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले यार मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये आप ही के लिए हम लोग सब लगे पड़े हैं, सब काम करने के लिए। अच्छा, अभी 18 तारीख में बच्चों कुछ बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, 10th के बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं। और जो भी हमारी वीडियो रिलीज हुई है, वली साहब की वीडियो रिलीज हुई है, या फिर अभी हमारे जो रिलीज होती है, उसमें अक्सर बच्चों की डिमांड हो रही है कि यार ये एएमयू और जेएमआई के लिए जो एग्जाम आने वाला है बिल्कुल, ये उसके लिए पीवाईक्यू करा दिया जाए, या उसके लिए कुछ नया बैच स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि हमने काफी मतलब पहले जो हमने बैच स्टार्ट किया था उसका ओवरहेल्मिंग रिस्पॉन्स आया था, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार टीचर्स है जिन्होंने उसको कंप्लीट किया था। हाँ, तो फिर उन्हीं टीचर्स की डिमांड दोबारा से आ रही है। उसने कैसा है सर, उन टीचर से दोबारा से हमें जो है जो और बच्चे हैं, हाँ, उनको भी कोर्स कराने का मौका मिले। तो यार दिमाग में यही है, उसने कैसा है कि एक और बैच इंट्रोड्यूस कर देते हैं यार, कि जिन बच्चों का छूट गया था कम से कम बोर्ड से पहले जो बैच ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के लिए स्पेशली केएलसी लेके आया है। हाँ, एक नए आगाज और परवाज का बैच। तो आगाज और परवाज जो बच्चे जानते होंगे केएलसी को, तो आगाज जो 8th क्लास में बच्चे और 9th में जाने वाले हैं उनके लिए हम लोग आगाज बैच लेके आए हैं। और जो अभी बच्चे 10th का जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो अभी एएमयू या जेएमआई में 11th में जाना चाह रहे हैं, हाँ, उनके लिए हम लोग परवाज का बैच लेके आए हैं। तो उनकी टीम जो है, एक बार यार बहुत इंपॉर्टेंट टीम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो पहले तो यार आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करिए यार कि टीम का बढ़िया सा वेलकम करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके यार आप लोगों को टीम इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। बहुत शानदार टीम है, बड़ी प्यारी टीम है। सबसे पहले तो यार मैं आपको, ये आपके मैथमेटिक्स के मैजिशियन हैं, हाँ, ये मोहम्मद शारिक सर। और इनका आप ही देखिए कि कुछ बुला ही लेता हूँ यार, ये थोड़ा अपने बारे में खुद बताएंगे। बस मैं तो इतना ही बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ जी हेलो सर। बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। सभी का खैर मकदम है इस वीडियो में। तो देख सकते हैं आप, मैं लगभग 15 सालों से ज़्यादा से मैथ पढ़ा रहा हूँ। और सिलेक्शंस मेरे थ्रू 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के हो चुके हैं। उम्मीद है इस बार आपको मिलाकर लगभग 200 या 200 का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। तो मैथ जो पूछी जाती है एमयू में या जामिया में, मैं 9th और 11th दोनों एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, वो 30 मार्क्स की या 25 मार्क्स की पूछी जाती है। एमयू में 9th में और 11th में दोनों ही क्लासेस में 30 मार्क्स की मैथ पूछी जाती है। और जामिया में 25 मार्क्स की मैथ पूछी जाती है, 9th में भी और 11th में भी। तो मैथ सभी को मालूम है कि मैथ प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती चली जाती है। जो यहाँ पर आप क्लासेस लोगे या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो लेक्चर मैथ का डिलीवर करता हूँ मैं, जो यहाँ पर लेक्चर मैथ का डिलीवर किया जाता है, तो सिर्फ लेक्चर को तैयार कर लेने से ही आपकी 80% प्रिपरेशन हो जाती है। मैं क्लेम करता हूँ अक्सर वीडियोज़ में कि अगर आप सिर्फ जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उतना आप समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, रिविजन कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, सिर्फ जो क्लास में हो रहा है उसको, तो आप 80% पोर्शन मैथ का तैयार कर लेते हो। उम्मीद है कि आप 80% रिजल्ट मैथ का निकाल लोगे सिर्फ उसी लेक्चर्स के बेसिस पे। फर्दर आपको नोट्स मिलते हैं, पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने आप को पॉलिश करके 100% तक भी पहुंच सकते हो। तो यही है तो सर। बच्चों, सर का मतलब मैथमेटिक्स का एक्सपर्टीज है, मैथ्स का अक्सर बच्चों को फोबिया होता है, तो इस चीज की तो गारंटी मैं लेता हूं। आप लेक्चर करके देखिए, हाँ, आप क्लास करके देखिए, आपको डर तो मैथ्स का बिल्कुल निकल जाएगा आपका। चलिए अभी नेक्स्ट टीचर जो हमारे, क्योंकि टाइम कम है और क्योंकि खाली टीम इंट्रोडक्शन में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं जल्दी से आपको नए टीचर हमारे अंकुर सर, अंकुर शर्मा सर, फिजिक्स के लिए। तो यार यहाँ पे देखिए, प्लेस वेयर क्यूरियोसिटी बीट्स द लॉज ऑफ नेचर। हाँ, तो फिजिक्स तो यार अपने आप में सब जगह जिसको दिखती है, तो सब जगह दिखती ही दिखती है। हाँ, तो प्लीज अंकुर सर। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर सर, आपका फिजिक्स कोच। मेरे टैग लाइन में ही देखो लिखा हुआ है नेचर, है ना। तो जब हम नेचर के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करती है या बताती है लॉज ऑफ नेचर के बारे में, है ना। और जो नेचर है उसके बारे में तो हम सब फेमिलियर हैं। बहुत सारे फिनोमेनास है, रेनबो के बारे में बात करो, है ना, बहुत तरीके के फिनोमेनास है। हर एक फिनोमेना जो हमारा है वो फिजिक्स से रिलेटेड होता है। तो हम इस फिजिक्स के फिनोमेनास को हम अच्छे से बहुत कंसेप्चुअली इसको समझेंगे। इसके बाद इनके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, एमयू की बात करें या जेएमआई की बात करें ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे चुटकी बजाते होते चले जाएंगे। और मेरा वादा है आपसे, सिलेक्शन 100% होगा। लास्ट ईयर हुआ है, उसके पहले भी हुआ है, आगे भी होगा बेटा। इसी कॉन्फिडेंस से हमें चलना है। बीपीपी उसी हिसाब से बनाई गई है, लेक्चर की प्लानिंग उसी हिसाब से करी गई है। हम लोग बहुत सिस्टमैटिक है, बस आपका साथ चाहिए और हमारे साथ चाहिए, सिलेक्शन आपके हाथ में है।
बिल्कुल बच्चों, जब आप करेंगे तो सर की पीपीटी, मतलब सारे टीचर अपनी पीपीटी खुद ही बनाते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कुछ जो है मतलब कुछ ऐसी रेडीमेड कहीं से आ गई हो, तो बहुत दिल लगा के पीपीटी बनती हैं, बहुत हार्ड वर्क है इनका। जब आप देखोगे तो मजा आएगा। चलिए अभी यार, मैं नेक्स्ट हमारे पास सफिया मैम है, इंग्लिश कोच हमारी। बहुत रिच एक्सपीरियंस है, इवन अब्रॉड एज ए प्रिंसिपल कैपेसिटी में काम कर चुकी हैं, और काफी टाइम से आप इंडिया में सर्व कर रही हैं। हाँ प्लीज मैम। Good evening, everyone. Welcome to Kalam Learning Center. I'm Safia Razia, your English coach. और मुझे पता है कि जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ होंगे। रहा इंग्लिश, यू नो इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, इट्स नॉट इजी टू लर्न। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आप इंग्लिश को थॉरो नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट, इवन अब मैंने अपने इतने साल की 26 ईयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस, बट आई फील कि क्लास स्कूल्स में टीचर्स जो हैं, इंग्लिश टीचर्स, वो यूजुअली बच्चों को लिटरेचर तो पढ़ा देते हैं और ग्रामर पार्ट में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आर यू, आई थिंक यू ऑल आर अग्रीइंग विथ मी, राइट? क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको इतने डिटेल्स में इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो व्हाट आई फील कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तो आप इंग्लिश ना सही बोल सकते हैं, ना सही लिख सकते हैं, और ना कभी फ्यूचर में अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पे, वहाँ पे भी आप इस कैपेबल नहीं होंगे कि आप उसको आसानी से क्लियर कर सकें। सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, एंड फॉर दिस you all have to work hard. What I do in my class, from the basics like kinds of sentences, जो उसका syllabus है, actually AMU में भी syllabus काफ़ी wide है और JMI में भी अच्छा खासा है। हाँ, मार्क्स को अगर हम देखते हैं तो AMU में सिर्फ 9 मार्क्स का इंग्लिश आता है, लेकिन JMI में 15 मार्क्स का आता है। तो आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना है, और क्योंकि काफ़ी वास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन, तो आपको थॉरो पढ़ना है। और जिस वक्त मैं पढ़ाऊंगी, व्हाट आई फील कि मेरे बच्चे, स्पेशली मुझे लगता बहुत मज़ा आता है जब आप सब लोग बहुत इजीली एंजॉय करके एक एक DPP मेरे साथ, जब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और आप उसका आंसर्स मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। So with that interest, with that focus, you have to move forward, and definitely one day you will shine on in the sky with your colorful visions. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों, नेक्स्ट टीचर हमारी देखिए, ये प्यारी रफत मैम जो है, और बायो बहुत अच्छा पढ़ाती है। बायो तो वैसे भी यार आप लोगों का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता ही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बायो पढ़ाता हूँ। तो मैम प्लीज जो है, तो मैम का भी बहुत रिच एक्सपीरियंस है। जो लोग पहले और बैचेस ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा मैडम का तरीका पढ़ाने का कैसा है। तो मैम प्लीज, ओवर टू यू। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे बच्चे होंगे इसमें जो जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं, और जो नए हैं। माय नेम इज़ रफत खान एंड आई टीच बायो इन बोथ आगाज़ एंड परवाज़ बैच। अब ये बैच किस लिए है आप सबको पता है, अलीगढ़ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसा लगता है कि बहुत लर्निंग है, उसमें बहुत याद करना है और उसमें कुछ समझना नहीं। एक्चुअली उसको बस समझना है, लर्निंग इतना है ही नहीं, और थोड़ा रिविजन है। जहां हम अभी सर फिजिक्स के लिए बता रहे थे कि नेचर, इट इज ऑल अबाउट नेचर, तो नेचर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, तो उनके बारे में अगर पढ़ना है तो देन इट इज बायो। लिविंग में ह्यूमंस भी आते हैं, तो हम यहाँ अपनी ही बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें समझना, पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे इन फ्यूचर चीज़ें आप रिलेट कर पाएँ, सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो कैसे हम पढ़ाते हैं उसके लिए अगेन प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं रिगार्डिंग आपके एंट्रेंस एग्जाम। उसमें हम क्वेश्चंस भी डालते हैं रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर DPPs। तो मतलब ओवरऑल हर तरीके से आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आप उन लेक्चर्स को देखें, उन DPPs को करेंगे तो आपका अपने आप में ही सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और गारंटीड आपका एडमिशन होना ही होना है। हमने पहले भी रिजल्ट दिए हैं और इंशाल्लाह आगे भी रिजल्ट आप लोग करेंगे और ब्रेक करेंगे। सो विद दैट ज़ील, आई होप यू ऑल आर रेडी विद दैट। सो इट्स, थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट इज वेद सर, और देखो कितनी प्यारी बात लिखी है। अभी हम पता क्या स्लाइड जब देख रहे थे तो यही देख रहे थे यार कि सर ने कितना बढ़िया आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। हाँ तो सर प्लीज। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों देखिए, हिंदी विषय में पढ़ाता हूँ
और ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि जो एमयू एंट्रेंस में हिंदी का क्वेश्चन आते हैं और इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जोर मेरा इस बात पे रहता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन तो सही रहता है, बाकी 3 ऑप्शन जो गलत रहते हैं वो साथ में रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा है तो आप जो गलत ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं। तो इससे बचना है और इसको बचने के लिए जो मैंने लिखा हुआ है कि लगातार आत्मावलोकन, तो इसमें ये नहीं है कि आप जो 1 घंटे क्लास कर रहे हैं या 4 घंटे जो पढ़ रहे हैं केवल वही आपकी पढ़ाई है। आप 24 घंटे जो भी काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मार्केट में हैं, तो आप जैसा आपका व्यवहार रहता है, जैसा आपका आचरण रहता है, वो पढ़ाई में बिल्कुल ही उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यही है कि आप जो भी काम करें उसमें देखें कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, क्या उसमें आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उसको। अगर वो चीज़ें आप दूसरे कामों में कर रहे हैं, खेलते समय, खाते समय, टीवी देखते समय, किसी से बात करते समय, तो निश्चित रूप से पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। तो इस बात पर फोकस रहना। दूसरा चीज़, हिंदी विषय में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है इसमें आपको मुख्य रूप से व्याकरण में फोकस करना है। बाकी जो क्लास 8 की बसंत बुक है उस पर 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 90% जो सिलेबस है वो लगभग व्याकरण का ही है। और व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शब्द भंडार यानी शब्दकोश। तो शब्दकोश को हमें ज़्यादा जोर देना है। विशेष रूप से जो विलोम पर्यायवाची हैं इसका क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और फिर संज्ञा सर्वनाम ये सब आते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। द नेक्स्ट इज इक्तिदा अली खान सर। तो बड़े अमेजिंग टीचर हैं, इवन यूपीएससी के लिए भी पढ़ाते हैं। हाँ, तो आपको इनका लेक्चर जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको पता ही होगा कि यार किस एनर्जी के साथ पढ़ाना है। ओवर टू यू सर। अस्सलामुअलैकुम, सभी को बहुत खैर मकदम। और जैसा कि सर ने सभी के साथ बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस 2-3 बातें केएलसी के प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट जो है उसको स्पेसिफिकली लोग बहुत बोरिंग बना देते हैं और लोगों ने ये बना भी रखा है कि एग्जैक्टली ये बहुत बोरिंग है, लेकिन पॉइंट है नहीं ये। एक्चुअली अगर आप देश को रियल में सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्टीमेट जो सब्जेक्ट बनेगा वो यही बनेगा। तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 9th में एएमयू में और जेएमआई में सिलेक्शन आपका नहीं कराना है, बस आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाना है कि अगर आपके हायर एग्जामिनेशन में आप जाएं जहां पर आपके लिए सोशल स्टडीज वर्क करेगी, मेरा बस मेन पर्पस है आपको यहाँ पे तो सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है, लेकिन वहां के लिए भी आपको धीरे धीरे तैयारी करवानी है। बाकी कैसी चीजें रहेंगी मतलब सर आपको यूपीएससी तक पढ़ाने वाले हैं, सर का कहने का मतलब ये था। एग्जैक्टली, यस, आप टच कहीं ना कहीं जरूर पा जाएंगे। बाकी बहुत समय हो चुका है, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर सर। तो एक बार सर मतलब यहाँ पे देखिए 100+ सर के सिलेक्शन एक बार मैं अगर रिकैप दे दूं आपको, एंड ये यहाँ पे 70+ सिलेक्शन दिख रहे हैं आपको रफत मैम के, ये 150+ सिलेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे 100+ सिलेक्शन। मतलब ये कि अगर मैं देखूं तो यार ये कुछ हजारों बच्चों का सिलेक्शन का पूल है। और एक्सपीरियंस की अगर मैं सबकी बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यार कि कुछ सबका जोड़ लिया जाए तो 100+ ईयर का मतलब एक्सपीरियंस भी आ जाएगा सबका। तो एक बार यार मैं पूरी टीम को यार स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूँ प्लीज, जो है। हाँ आप ऊपर आ जाइए। हाँ बेसर को तो आगे रहना पड़ेगा। मैम आ गया जी, रफत मैम आप भी आ जाइए। तो बच्चों ये बड़ी प्यारी टीम है। हाँ, और ये आगाज प्रभात आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं एमयू जेएमआई के, अभी कुछ डेट्स हैं, अगर नहीं भरा है तो आप तुरंत जाके फॉर्म भर सकते हैं और प्लस इसको शेयर करिए। बस इतना ही। मिलते हैं लेक्चर्स में, मिलते हैं हाँ बैचेस में मिलते हैं। और एक लास्ट में एक और सरप्राइज आपके लिए कि यही सारे टीचर जो है आपके लिए मतलब PYQ या फिर जो सेशंस हैं वो YouTube के ऊपर भी हमारे सेशंस आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई बच्चा बैच में आके पेड कोर्स में आता है, आगाज परवाज में आता है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर कोई बच्चा उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, हालांकि वो भी बहुत कम प्राइस में रखा है हमने, हार्डली 300-400 रुपए का प्राइस है, सभी इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी है कि अगर कोई बच्चा उतना भी पे नहीं कर सकता है तो केएलसी ने तो यार पढ़ाने का सोच ही लिया है यार। हाँ कि पढ़ाना ही है बच्चे को, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो यही टीचर उतने ही प्यार से जितना वो पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं, आपको यूट्यूब पे भी उससे ज्यादा शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं यार सेशंस में। अल्लाह हाफिज।